बाघों के शहर में तूफानी बारिश, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। खस्ताहाल इमारतों की छतें भी टपकने लगीं। 7 घंटे की मुसलसल बारिश मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। रवा बरस मानसून की सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 142 मिलीमीटर बारिश बरसने लगी। पानी वाला तालाब और गुलबर्ग में 167 मिलीमीटर बारिश हुई। मुगलपुरा में 113, मॉल रोड पर 110 मिलीमीटर। अब्रे करम बरसा। 8 घंटे में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। बारिश के बाद लाहौर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद गलियों का पानी घरों में पहुंच गया। समनाबाद, सांदा, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, चाइना स्कीम, शादबाग, मुगलपुरा समेत कई इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिश ने शहर को नदी नालों में बदल दिया। शहर के अक्सर मेन शाहराहों पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा हो गया, जिसके बायस शदीद ट्रैफिक जाम रही। लोहा मार्केट, बादामी बाग में पानी जमा होने से रोड मुकम्मल तौर पर बंद रहा। कारोबार ठप, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में शदीद बारिशों के बाद समनाबाद का गंदा नाला बिफर गया। गुलफशा कॉलोनी में गंदे पानी का घरों में दाखिल होने के नाला हो गया। नाले का पानी सड़क पर किसी दरिया का मंजर पेश करता रहा। अहले इलाका का कहना है कि सारा साल निकासी आब यकीनी बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली इक़दामात सिफर हैं। ताजपुरा स्कीम की सड़कें बारिश से तालाब बन गईं। ताजपुरा स्कीम से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। सड़कों पर जमा पानी से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बारिश से वासा के दावे धरे के धरे रह गए। वासा हेड ऑफिस के सामने भी पानी मौजूद। शहरियों को नमाज के लिए मस्जिद जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में मूसलाधार बारिश ने अस्पतालों को भी डबो दिया। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया। मरीजों और लवाहिकीन को अस्पताल आने में दुश्वारी का सामना रहा। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी टपकने लगा। सर्विसेज अस्पताल में रिवैम्पिंग के मयार का पोल खुल गया। रिवैम्पिंग के 6 माह के बाद छत गिरना शुरू हो गई। सर्विसेज अस्पताल के शोबे आरतों में छत गिर गई। सर्विसेज अस्पताल की छतों से भी बारिश का पानी टपकने लगा। बारिश के बायस लेबर कोर्ट पानी पानी हो गई। 2 फीट से ज़ायद पानी जमा होने से वकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मूसलाधार बादल बरसने से अदालती अमला दफ्तर ही न पहुंच सका। तूफानी बारिश से सिविल सेक्रेटेरिएट में दरख्त गाड़ी पर जा गिरा। सीने सहाफी फैसल दुरानी की नई गाड़ी तबाह हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसल दुरानी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई। सहाफी बरादरी का हुकूमत से फैसल दुरानी की माली इमदाद का मुतालिबा। मानसून की तैयारियां बातों तक ही महदूद होकर रह गईं। बारिशें शुरू हो गईं, लेकिन वासा और लेस्को के तरक्याती काम मुकम्मल न हो सके। लेस्को बोसीदा तारें तब्दील कर सका, ना ही वासा सीवरेज के काम को पाया तकमील तक पहुंचा सका। खबरदार होशियार, मानसून बारिशों का एक और स्पेल तैयार। आज से 17 जुलाई तक बादल बरसेंगे मूसलाधार। तर्जमान पीडीएमए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशें होंगी। पीडीएमए ने मानसून बारिशों का एक और अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिशें होंगी। पीडीएमए ने मानसून के बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बाघों के शहर में मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पेशगी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम शहरों की मरकजी और अंदरूनी रोड्स को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत। कम वक्त में ज्यादा बारिश के निकासी आब ऑपरेशन जारी। युवासा मुलाजमिन की छुट्टियां मनसूख। सेक्रेटरी हाउसिंग की युवासा लाहौर को इजाफी मशीनरी लगाने का हुक्म। शहर के नशेबी इलाकों को तरजीही बुनियादों पर क्लियर करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा, शहर के नशेबी इलाकों में 13 ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक को फ़ाल किया जा चुका है।
वासा और ज़िले इंतजामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर के तमाम अंडर पासिस क्लियर हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, चंद नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है, इसको निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। शहर में बारिशों का दौरानिया 7 घंटे रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि लाहौर की बड़ी शाहराहों को क्लियर किया जा चुका है, चंद जगहों से निकासी आब जारी है। एमडी वासा गुफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लक्ष्मी चौक में निकासी आब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली और अमले को ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा कि वो निकासी आब के तमाम कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। सीटीओ लाहौर का ट्रैफिक वार्डन्स को शहरियों की मदद के लिए हरदम तैयार रहने का हुक्म। डॉक्टर अतर वहीद ने कहा कि मौसमों की शिद्दत की परवाह किए बगैर वार्डन सड़कों पर शहरियों की मदद के लिए मौजूद हैं। मॉनसून में खस्ता हाल इमारतें खतरा बन गईं। लाहौर के 9 टाउन्स में 84 इमारतें तशवीशनाक करार। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दातागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद और आवेश जोन में 13 इमारतें खतरनाक। वॉल सिटी में 12 से ज़ायद इंतहाई खस्ता इमारतें फौरी खाली करा ली गईं। गुलबर्ग के मशहूर हफीज सेंटर के बेसमेंट में आग लग गई। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस से गोदाम में लगी थी, जिसने देखते ही देखते प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। धुआं भरने के बायस रेस्क्यू टीम को मुश्किलात का सामना रहा। आग लगने पर प्लाजे में अफरा तफरी फैल गई। आग के बायस मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर कार्रवाई। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि स्पीकर मलिक अहमद खान का मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका देने का फैसला। आइन के मुताबिक अरकान असम्बली को शफाफ समात का हक दिया जा रहा है। रेफरेंसेस पर ज़ाती समात आज सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। स्पीकर आइन के तहत 30 रोज़ में नाअहल रेफरेंसेस पर हम फैसला करने के पाबंद हैं। अपोजिशन अरकान असम्बली ने हकीकी पंजाब असम्बली इजलास के नाम से इजलास मुनक्किद किया। अपोजिशन अरकान समेत PTI फॉर्म 45 में कामयाबी का दावा करने वाले टिकट होल्डर्स शरीक हुए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि 26 मुअत्तल अरकान असम्बली का चैम्बर में पेश होने का फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अपोजिशन रुकन चौधरी एजाज शफी का स्पीकर पंजाब असम्बली पर जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम। कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ कि वो स्पीकर के सामने पेश होंगे या नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास। हल्का PPA 153 में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हल्के में वासा और MCL के तरक्याती मनसूबे भी जल्द शुरू होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। हुकूमत किसानों को अजनास की सही कीमत दिलवाने के लिए कोशा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी का ज़रई वर्कशॉप से खिताब। कहा कि हुकूमत ज़रई मशीनरी की रेंटल बुनियादों पर फराहमी के लिए आइंदा साल 10 एग्री मॉल्स तामीर करेगी। हुकूमत रिसर्च इदारों और यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे से मुंसलिक कर रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज ने रेस्क्यू सर्विसेज में बेहतरी के लिए ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज के कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ इल्हाक किया जाएगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास। सेक्रेटरी असमत महमूद खान का कार्डिक इंस्टीट्यूशंस की टीचिंग फैकल्टी की जानिब से ट्रेनिंग में हिस्सा न लेने का नोटिस।
कार्डिक की टीचिंग फैकल्टी को सुपरवाइजरी की रजिस्ट्रेशन के लिए UHS से फौरी राबिते की हिदायत। टीचिंग फैकल्टी की जानिब से लेवल 3 और 4 की PG ट्रेनिंग में हिस्सा लेना तरक्की के लिए लाजमी जुज़ करार दिया गया है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने गाड़ियों की मेंशन टेस्टिंग के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली। डायरेक्टर जनरल इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने खुसूसी स्क्वाड इस्लामाबाद भेज दिया। खुसूसी स्क्वाड ने महकमे ट्रांसपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तमाम गाड़ियों के टेस्ट किए। महकमे ट्रांसपोर्ट की टीम को तरबियत भी दी। 2 खुसूसी स्क्वाड 2 माह तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन बल्दियात मलिहा रशीद को DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। साबिक DG कामरान लाशारी के इस्तीफे और आसिफ तुफैल की कमिश्नर साहिवाल तैनाती के बाद ये ओहदा खाली था। सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश गाहों की तामीर और मरम्मत में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। वहदत कॉलोनी में सरकारी रिहाइश गाहों की मरम्मत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाने लगा। सरकारी घरों की छतें शदीद बारिशों का पानी रोकने में नाकाम। CNW डिपार्टमेंट के अफसरान और ठेकेदारों की मिली भगत पर मुलाजमीन सराक़े एहतजाज। SDO उस्मान और ठेकेदार अबू बकर की मिली भगत से फंड्स हड़प किए गए। सरकारी मुलाजमीन के एडहॉक रिलीफ अलाउंस में इजाफा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पर 10% इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। महकमे खजाना पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काले कवानीन नामंजूर। लाहौर चैम्बर का 19 जुलाई को पैजाम हड़ताल का ऐलान। सदर ईवान सदर तजारत मियाँ अबूजर शाद ने कहा 2 लाख की बैंकिंग ट्रांजेक्शन 37 AA और लेबर कवानीन कारोबारी अफराद के साथ ज्यादती है। हमारे साथ रही है तो वो सितंबर में चली गई है। उसने अपनी मदर को जाके कॉल की है कि मैं ना बड़ी परेशान हूँ तो मुझे ना पैसों की ना ज़रूरत है। तो उसकी मदर ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है। हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके बाद ना। तो ये डेड बॉडी आई थिंक मेरे ख्याल में ये डेड बॉडी तभी की है जब उसका लास्ट सीन जब हमारे से बात हुई ना उसकी तब से है वो उसका। अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से इख्तलाफ की बड़ी वजह सामने आ गई। मरहुमा की भाभी हुमा सुहेल का कहना है कि हुमैरा असगर वालिद से जायदाद से हिस्सा मांगती थी। जायदाद में हिस्सा मांगने पर देवर ने मुझे भी घर से निकाल दिया था। अदाकारा का शोबिस में आना भी घर वालों से इख्तलाफ की वजह बना। हुमैरा असगर अक्टूबर 2024 से हमसे राबिते में नहीं थी। और महकमे स्पेशल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम आर्ट एंड ड्राइंग मुकाबलों का इनेकाद। शुरका ने खुसूसी बच्चों के आर्ट वर्क को खूब सराहा। DG स्पेशल एजुकेशन शोएब खान जुदून ने कहा कि खुसूसी बच्चों के लिए तालीमी और तरबियती सरगर्मियाँ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं।